सभी को हमारे गणपति जी की और गणेश जी की चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग जो है प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सभी सनातन धर्मावलंबी पुनः एक बार इस वर्ष गणपति जी की स्थापना करने आज जा रहे हैं। और लगातार 10 दिनों तक यानी अनंत चौदस तक हम लोग गणपति जी की भक्ति भाव से पूजा करेंगे। उनकी स्थापना के पश्चात 1650 से उनका पूजन इत्यादि करेंगे और सभी तरह से समर्पण भाव से कुछ लोग व्रत रहते हैं बैठकी के दिन यानी आज को गणेश चतुर्थी को, और फिर उसके बाद हम गणेश जी को जब विराजते हैं बिठाते हैं। हमारी प्रतिमा गणपति जी की बहुत अपने आप में बहुत आकर्षक, मनमोहक और हमें धर्म से ओतप्रोत करने वाली होती है। परंतु प्रतिमा कितनी महंगी या कितनी आकर्षक है, इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम प्रतीक रूप में मिट्टी के गणेश जी की एक प्रतिमा जो भी संभव है उतनी पैसे की ला करके हम विराज लें और ये जानने की कोशिश करें कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और इसमें हमें क्यों इसको विराजते हैं, इनसे हमें क्या क्या फायदे हैं। तो हमें अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। विद्यार्थियों को विशेष रूप से करना चाहिए क्योंकि गणेश जी विद्यार्थी विद्या के देवता रहे हैं। तो जितने हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है, तो धर्म ग्रंथ में ये कहा गया है कि जब महाभारत की रचना हुई थी और महर्षि वेदव्यास जी ने उसे लिखना आरंभ किया था, लेकिन जब देखा कि अगर इससे बेहतर अगर किसी से लिखवाना है तो गणपति जी से क्यों ना प्रार्थना की जाए। तो गणेश जी के पास जब इस कार्य को प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने बड़े भक्ति भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ स्वीकार किया और उन्होंने लिखना आरंभ किया। लेकिन दिन रात काम शुरू हुआ और ये कहा गया कि इस बीच में किसी प्रकार का अवरोध ना रहे, लिखने के काम में किसी प्रकार का बीच में इवन अपनी जो यहाँ की नित्य कर्म की क्रियाएं हैं और ये से बीच में पानी वानी पीना, ये सब चीजें, तो इन सब चीजों के लिए जरूरी था कि ना उठे तो कैसे उनको ठीक किया जाए। तो उनके ऊपर, गणेश जी के ऊपर ऐसा कहावत है और ये कहना चाहिए वेद का वाक्य है, ऐसा धर्म ग्रंथों का श्रुति का वाक्य है कि उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया गया। और इसी भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की गई। मिट्टी का लेप सूखने के बाद जो गणेश जी का एक शरीर था वो जब मिट्टी के लेप से आलंगित हो गया तो उसमें जिस प्रकार की भावानुभूति आई तो उनको पार्थिव गणेश नाम देना पड़ा। और महाभारत का लेखन कार्य कहा जाता है कि 10 दिनों तक चला और अनंत चौदस को, जिसको आप मनाएंगे 17 सितंबर को, उस दिन ये लेखन कार्य पूरा हुआ। तो महर्षि वेदव्यास जी ने जब देखा कि गणेश जी को इतने लंबे समय तक लिखना पड़ेगा और तापमान उनका बढ़ा हुआ था, मिट्टी सूख करके शरीर से गिर रही थी, तो वेदव्यास जी ने उन्हें एक अच्छे जलाशय में और पानी में ओतप्रोत कर दिया, पानी में उन्हें नहला दिया। इन 10 दिनों में वेदव्यास जी ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ, नाना प्रकार के सभी भोग पदार्थ दिए। बस ऐसा माना जाता है कि तभी से गणेश जी बिठाने की प्रथा चली आ रही है और हम उन्हें उनकी रुचि के मुताबिक भोग इत्यादि लिखते हैं। इसलिए गणेश जी की चतुर्थी पर हम 10 दिनों तक जो प्रतिमा विराजते हैं वो ऐसी लेनी चाहिए जिसमें बैठी हुई मुद्रा हो, जिसमें हम जैसे हम कोई काम करते हैं बैठ के लिखते हैं तो वो लेखन कार्य वाली मुद्रा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी भी मुद्रा में ले आते हैं। हम अपने सनातन धर्म को भी ध्यान में रखें कि किसी विशिष्ट प्रकार की मुद्रा ना हो, विराजे हुए गणपति जी हों, ताकि उन्हें ऐसा किया जा सके और जो उनकी रुचि के भोज पदार्थ हैं वो अर्पित करें, षोडशोपचार से उनकी पूजा करें। और लोक परंपरा के अनुसार अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है और इसके अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में इस चतुर्थी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। गणपति जी की पूजा के लिए और विशेष रूप से गणपति स्थापना के लिए चतुर्थी को कई लोग फोन करते हैं कि मुहूर्त कौन सा है। तो मैं यहाँ पे ये बताना जरूरी समझता हूँ कि गणपति अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है।
आपने सुना होगा प्रचलन की भाषा में भी कि अब कहते हैं भाई श्री गणेश किया जाए, माने किसी काम की शुरुआत कर दी जाए, गणेश जी का नाम ले लिया जाए और काम शुरुआत कर दिया जाए, क्योंकि वो सभी प्रकार के विघ्न हरता है। अच्छा, यहाँ ये शब्द आया विघ्नहर्ता, तो मैं चाहूंगा कि हम सभी इस बात को जान लें कि ये इनके दोनों नाम है, विघ्नहर्ता भी और विघ्नकर्ता भी। ये अपने जो अच्छे लोग हैं, भक्तगण हैं, उपासक हैं, मेहनती और ईमानदारी लोग हैं, जो इनके लिए काम, उनके लिए ये विघ्नहर्ता का काम करते हैं। इसके विपरीत जो लोग अच्छे अनुशासन में नहीं रहते हैं और गणपति जी को आरंभ में याद नहीं करते, उनके लिए विघ्नकर्ता है। इसलिए हमें गणेशोत्सव के लिए, स्थापना के लिए कभी भी आप आरंभ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो अभिजित मुहूर्त है वो सबसे उपयुक्त है। अब जैसे चतुर्थी के दिन यदि भद्रा है, पाताल में वास है, आज के दिन भद्रा है, दोपहर को पाताल वास है, लेकिन इसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत इसलिए नहीं है कि एक तो पाताल, भद्रा का पाताल में वास पृथ्वी पर शुभ होता है, दूसरा गणेश जी स्वयं इसका निवारण करने वाले हैं, इसलिए इसमें भी किसी प्रकार की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम उनकी आराधना को आराम से कर सकते हैं। आप भक्ति भाव से दोपहर के समय सूर्योदय से 3 घंटे बाद से लेकर के और अभिजित मुहूर्त में आराम से उसकी स्थापना करिएगा, पूजन करिएगा, परिवार सहित उनका पूजन करिएगा। किसी तरह की कोई मन में गलत विचार लाने की आवश्यकता नहीं है। दोपहर के समय करें, मध्याह्न समय करें और आराम से करें, ठीक है ना। अब जो बात आती है कि अभी हम कब से कब तक त्योहार मनाएं, तो 10 सितंबर से लेकर के और आप 17 सितंबर यानी 10 दिन तक लगातार हमें करना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है, उसके लिए भी हमारे श्रुति में लिखा हुआ है, जो हमारा धर्म ग्रंथ है उनमें लिखा गया है कि हमें चंद्र दर्शन से बचना चाहिए। चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए शुभ नहीं कहा गया है। और इसके पीछे भी एक कथा है पूरी कि हमें क्यों चंद्रमा का वो बचना चाहिए, है ना। गणेश जी की पूजा करने के लिए हम बड़े सामान्य सामग्री की भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। एक चौकी या पटा लेकर के उस पर एक लाल कपड़ा बिछा करके जल से भरा हुआ कलश उस पर स्थापित कर लें। रोली, मोली, चंदन, जनेऊ है, सभी प्रकार का पूजन सामग्री जो है, जैसे लड्डू, लाल फूल ले लीजिए, पीले फूल, जो फूल आपको मिल जाए, सिंदूर है, कुमकुम है, यज्ञोपवीत हैं, धूप, दीप, अगरबत्ती, पंचमेवा, सभी सामान्य पूजाएं लेकर, सामग्री लेकर के और गाय के गोबर से थोड़ा लीप करके चौक इत्यादि पूर के हम उनकी पूजा कर सकते हैं। सुपारी, लौंग, इलायची आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। सकाम पूजा जब हम कर रहे होते हैं तब हमें जरूरी है कि हम उसके लिए विहित सामग्री ले आएं और सकाम पूजा के लिए हम संकल्प भी करें और वो चीज हाथ में हमारे सामग्री होनी चाहिए। अगर हम किसी प्रकार के कार्य विशेष के लिए कर रहे हैं, हमने कोई संकल्प लिया है और हमें पधारने का उनसे आह्वान करें। षोडशोपचार पूजा में हमें संकल्प लेना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, तभी वो षोडशोपचार पूजा कहलाएगी। आह्वान करना चाहिए, उन्हें आमंत्रित करना चाहिए सेवा भाव से, भक्ति भाव से, और फिर उसकी अतिथि सत्कार के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। पैर पखारने का मंत्र है, पाद्यम समर्पयामि, सभी प्रकार से पूजा उनकी षोडशोपचार से तिलक, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि करना चाहिए। सबसे पहले तो खुद को ही नहला धोला करके, शुद्ध कपड़े, लाल कपड़े पहन करके, और सूर्योदय के समय हमें सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान करके सूर्योदय के समय सूर्य की उपासना सबसे पहले करनी चाहिए। और गणेश जी को लाल रंग बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा रहे। और हमारा जो मुंह है वो हर वैदिक पूजा में हमारा मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। तो स्वाभाविक है गणेश जी की पूजा में भी रहेंगे। चौकी पे गौरी गणेश को स्थापित करते हैं, 2 सुपारी रख लेते हैं, उन पर तिलक, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि सब करते हैं, है ना। आप उनके सरल सरल से मंत्र हैं, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा, है ना। शुक्लांबरम धरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सभी प्रकार के जो गणेश जी के मंत्र हैं, विद्या दिव्य, हमारे जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो इस दिन अपनी नई कलम, नई कॉपी इत्यादि, अपना जो नोटबुक है जिसपे वो लिखते हैं, नई पुस्तक है, इन सब का भी आरंभ कर सकते हैं। श्री गणेश कर सकते हैं, हमें इसको करना चाहिए। और हाँ, इतना जरूर है कि अन्य देवताओं की पूजा आरंभ करने से पहले गणपति पूजन जरूरी होता है। ये स्वयं भगवान ने कहा है कि हम कोई पूजा तभी स्वीकार करते हैं जब पहले गणेश जी की पूजा की गई हो, इसलिए इनको अग्र पूज्य
सबसे पहले पूज्य देवता माना गया है ना। सामान्य उनकी जो लोकप्रिय आरती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंतया, इसी प्रकार से करके पूरी आरती को हमें करना चाहिए। और ये बात भी जरूरी है, चतुर्थी में मैंने जो बात की थी कि हम चंद्रमा का दर्शन ना करें, भूल करके भी ना करें, और कुछ लोग इसका प्रायश्चित भी करते हैं अगर गलती से चंद्रमा देख लेते हैं। और इसके पीछे एक पुरानी एक धार्मिक कथा है, वो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आरती और पूजा की सामग्री को विस्तृत नहीं किया। क्या हुआ था कि बहुत समय पहले एक बार क्या हुआ, गणेश जी चूहे की सवारी है उनकी, मुक्षक यानम गौरी तनयनम, वो चूहे की सवारी करते हुए एक बार बताते हैं कि वो उससे गिर गए तो चंद्रमा ने उन्हें देख लिया। और जैसा होता है कि कोई गिर गया है तो थोड़ा हंसी उड़ा देते हैं, तो उनको देख के जो चंद्रमा है उनको हंसी आ गई। तो उनको देख करके जब हंसी आई तो बहुत गुस्सा लगा गणेश जी को, और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि अब से तुम्हें कोई देखना पसंद नहीं करेगा, और जो तुमको देखेगा वो कलंकित हो जाएगा। इस श्राप से चंद्रमा बहुत दुखी हुए, चंद्र देवता बड़े दुखी हुए, और सभी देवताओं ने गणपति जी की फिर एक साथ आराधना की, उनको समझाया कि देखो, उनका आह्वान किया। तो फिर गणेश जी ने कहा भाई वरदान मांगो। तब देवताओं ने विनती की कि आप सबको पाप से आप मुक्त करने वाले हो, तो आप इनको चंद्रमा को भी श्राप से मुक्त कर दो। तो गणपति ने कहा कि मैं अपना श्राप बिल्कुल वापस तो नहीं ले सकता, हाँ इसमें कुछ बदलाव जरूर कर सकता हूँ, इसको कहना चाहिए छोटा कर सकता हूँ, इसका न्यून प्रभाव हो जाए ऐसा कर सकता हूँ। तो अच्छा बोले ठीक है भाई ऐसा कुछ करो। जो चंद्र देवता के अनुनय विनय पर, सभी देवताओं के कहने पर गणेश जी ने कहा अच्छा ये श्राप अब सिर्फ एक दिन के लिए मान्य होगा। इसलिए चूंकि वो घटना चतुर्थी के दिन की बताते हैं, ऐसा कुछ नियम है, तो ये चतुर्थी के दिन ही लागू होगा और चंद्र दर्शन हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए हो गए, किसी को नहीं करना चाहिए फिर भी हो गए, अनजाने में चंद्र दर्शन हो गए, तो ऐसा मान्यता है कि एक छोटा सा कंकर है ना लेकर के और वो छत पर फेंक दें, तो ऐसा करने से चंद्र दर्शन से लगने वाले कलंक से आप बच जाएंगे।